Hello everyone. Once again, we are here to continue the part of interchanging the sentence. तो स्टूडेंट्स, इसके पहले इंटरचेंज द पार्ट के अंतर्गत हम 3 से 4 अलग अलग प्रकार के पार्ट सीखे हैं. इसमें सबसे पहले मेक नेगेटिव सेंटेंस हम सीखे हैं. सेकेंडली वी स्टडीड मेक अफर्मेटिव सेंटेंस फ्रॉम द नेगेटिव. Then part C we have also studied, that is the make exclamatory sentence. And right now it is the fourth part, that is the part number D, okay, and this is make assertive sentence from the exclamatory. अभी हम अगर देखा जाए तो exclamatory sentence से जो assertive sentence जो बनाए जाते हैं, we have to learn all these things. So the written notes has been given to you. किस तरह से अगर देखा जाए तो किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस को अगर देखें तो बनाया जाता है, इसका पूरा अगर देखा जाए तो पूरा पार्ट आपको दिया गया है. और उम्मीद है यू हैव रीड इट आउट ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट which we have just given to you. Right now we have to learn, okay. अब अगर देखा जाए तो हम ये सीखेंगे कि किस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे ये जो असर्टिव सेंटेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस हमें बनाने हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें दिए गए हैं और असर्टिव सेंटेंस में उसको कन्वर्ट करना है. सो हैव अ लुक. एक बार फिर से अगर देखा जाए तो आपको इस ट्री पर एक अगर देखा जाए तो नजर डालनी है. सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर एक असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाए हुए हैं. You know it very well that how to make exclamatory sentence. It is very easy part that how to convert assertive into exclamatory. जितना वो आसान था उतना ही आसान अगर देखा जाए तो exclamatory से assertive बनाना भी है, जो अभी हम सीख रहे हैं. क्योंकि assertive sentence भी दो तरीके से अगर देखा जाए तो बनाए जाते हैं. एक सेंटेंस exclamatory से assertive है और इसके बाद में जो छठवां पार्ट हम सीखेंगे उसमें अगर देखा जाए तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से या रेटोरिक क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो असर्टिव सेंटेंस बनाने हैं. ये भी एक पार्ट अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है. सो वी विल डिस्कस इट, वी विल लर्न इट, ओके, लेटर ऑन. हम वो बाद में सीखेंगे. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि असर्टिव सेंटेंस मीन्स द सेंटेंस बिगिंस विथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड देन इट एंड्स विद द फुल स्टॉप. मतलब ऐसा सेंटेंस जो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और आखिर में जाके फुल स्टॉप पर खत्म होता है, ऐसे किसी भी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. उसी तरह से हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पढ़ा हुआ है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या कि ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत इंटरजेक्शन से होती है. अब यहां पर देखिए हाउ या व्हाट. अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी है. हाउ और व्हाट से हम क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछना है क्या अपने को? बिल्कुल नहीं. ओके, वी हैव नॉट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चन, ओके, ओवर द सेम. नाउ हाउ एंड व्हाट इज वर्क हियर, ओके, वर्किंग हियर एज अ इंटरजेक्शन. यहां पर हाउ और ये जो व्हाट जो है यह अगर देखा जाए तो एक इंटरजेक्शन के रूप में अगर देखा जाए तो इंटरजेक्शन के रूप में यहां पर काम में आ रहे हैं. उसके बाद में अगर देखा जाए तो उसके बाद में ये जो सेंटेंस जब बनता है तो लास्ट में अगर देखें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन आता ही है. तो बस अभी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिए हैं और आपको असर्टिव बनाने हैं. इसके पहले हमने क्या किया था कि असर्टिव दिए गए हैं तो एक्सक्लेमेटरी बनाना था. ओके, अब हमें क्या करना है? एक्सक्लेमेटरी दिए गए हैं, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू असर्टिव. इट इज अ वेरी सिंपल पार्ट व्हिच वी हैव टू नो अकॉर्डिंगली देन दैट. सो सी द फॉर्मूला इज गिवन हियर. यहां पर अगर देखा जाए तो फॉर्मूला दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वेरी या अवेरी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और प्लस फुल स्टॉप. यह अगर देखा जाए तो इस तरह से आपको असर्टिव सेंटेंस की रचना करनी है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द असर्टिव सेंटेंस. बिगिंस विद सब्जेक्ट, एंड्स विद द फुल स्टॉप. एंड द 4 sentences are here which we will solve right now. Okay, see, the first one is how brave and great leader
शिवाजी वॉज, एक्सक्लेमेटरी साइन इज गिवन हियर। आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है ब्रैकेट में कि भाई मेक असर्टिव सेंटेंस। अगर आपको मेक असर्टिव सेंटेंस ऐसा कहा गया है तो आप सबसे पहले थोड़ा 1 मिनट पॉज हो जाएगी, और पॉज होने के बाद में सबसे पहले आप देख लीजिए कि देखिए यहां पर हाउ नामक वर्ड से यहां पर अगर देखा जाए तो शुरुआत हो रही है। अब यहां पर केवल वाक्य की शुरुआत नहीं देखनी है, तो आपको वाक्य की एंडिंग भी देखनी है कि यहां पर अगर देखा जाए तो एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो ये वाला वाक्य जो है भले ये हाउ से शुरू हुआ है, लेकिन ये अगर देखें तो क्वेश्चन नहीं है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। ओके, क्लियर? ये भले ही हाउ से शुरुआत हुआ वाक्य है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो फिर भी यहां पर आपको ये हाउ WH वर्ड के रूप में काम नहीं कर रहा है, ये इंटरजेक्शन के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन होता तो यहां पर क्वेश्चन मार्क होता, और हाउ के बाद में यहां पर वर्ब भी होता, हेल्पिंग वर्ब भी होता, जो कि यहां पर नहीं है। तो इसीलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का असर्टिव करना है। क्लियर? अब सबसे पहले क्या करिएगा, अगर आपको हाउ दिया गया है, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान होता है ये, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले अगर आपको हाउ दिया है तो आप हाउ को निकाल दीजिए, और इसके जगह पर अगर देखा जाए तो आपको वेरी लेना है। ठीक है, हाउ अगर है तो वेरी लेंगे। फिर अगर देखा जाए तो अपने को असर्टिव सेंटेंस करना है। असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या? ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और आखिर में जाके अगर देखा जाए तो फुल स्टॉप होता है। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब तो बिल्कुल लगेगा ही, लगेगा ना। तो वो हमें कहां मिलेगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंडिंग में एक्सक्लेमेटरी ये साइन है, इसको हटा देंगे क्योंकि हम असर्टिव में उसका कोई काम नहीं, तो पहले उसको हमने हटा दिया। अब ये एक्सक्लेमेटरी के पहले देखिए यहां पर वर्ब दिखाई दे रहा है आपको, वॉज। आप वर्ब बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हैं, इज, आर, वॉज, वेयर, शॉल, विल। ओके, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, मॉडल ऑक्सिलरी हो, या अगर देखा जाए तो मेन वर्ब हो, वो यहां पर दिया जाता है। सो दिस इज ओके, वी आइडेंटिफाइड दैट दिस इज द वर्ब। वर्ब अगर आया है तो फिर सब्जेक्ट भी आएगा ही। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो शिवाजी है वह अगर देखा जाए तो हमारा सब्जेक्ट है। बस यही आपको ढूंढना है, सब्जेक्ट और वर्ब, जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंडिंग में होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर वो है तो वाक्य के आखिर में होता है। इसको आपने ढूंढ लिया कि बस आप असर्टिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। अब यह सब्जेक्ट और यह वर्ब उठाइए और इसको असर्टिव सेंटेंस में शुरू में लाके रख दीजिए। क्या करेंगे? सब्जेक्ट और वर्ब को उठाइए, इसको असर्टिव सेंटेंस में लाके रख दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस का आंसर हम यहां पर लिख रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे? शिवाजी वॉज। देखिए, शिवाजी वॉज, वी हैव रिटन शिवाजी वॉज। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमने ले लिया। अब क्या बचा है? वेरी। ये हाउ का हमने वेरी किया था, वेरी ब्रेव एंड ग्रेट लीडर। बस इसको अभी अगर देखा जाए तो यहां पर रख देते हैं। जो हमने यहां पर हाउ से जो बनाया हुआ था वेरी, उसको रख दिया। फिर बाकी का वाक्य जैसे के वैसे, ब्रेव एंड ग्रेट लीडर। ठीक है, हो गया वाक्य। जितना भी हमने लिया था वो सारी की सारी चीजें हमने यहां पर रख दी। अब अगर देखा जाए तो अब हमें करना क्या है कि यहां पर एक्सक्लेमेटरी का साइन था, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो ये असर्टिव है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू गिव द साइन ऑफ असर्टिव। तो असर्टिव का अगर देखा जाए तो हमें इसमें साइन देना है, एंड दैट इज ऑलरेडी फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस ये था कि हाउ ब्रेव एंड ग्रेट लीडर शिवाजी वॉज, ये हमारा सेंटेंस था। और आंसर अगर देखा जाए तो हमने बनाया शिवाजी वॉज अ वेरी ब्रेव एंड ग्रेट लीडर। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट आंसर। समझ में आ गया? चलिए, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड सेंटेंस। व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्री, दिस लुक्स टू बी एक्सक्लेमेटरी साइन। अगेन आपको यहां पर एक ब्रैकेट में दिया जाएगा मेक असर्टिव सेंटेंस। अब जैसे ही आपको असर्टिव सेंटेंस बोला गया, आप थोड़ा 1 मिनट के लिए पॉज हो जाइए, पहले देख लीजिए, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हम 2 सेंटेंस से बनाते हैं। एक इंट्रोगेटिव से भी असर्टिव बनाते हैं, और दूसरा अगर देखा जाए तो एक्सक्लेमेटरी से भी बनाते हैं। तो पहले ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, यहां पर वाक्य की शुरुआत भले ही व्हाट अ से हो रही है,
फिर भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि व्हाट के बाद में कभी भी अ नहीं आता। अगर ये इंट्रोगेटिव वर्ड अगर होता व्हाट, तो कभी यहां पर अ नहीं आता। ओके, यहां पर वर्ब आता, जो कि नहीं है। और वाक्य के एंडिंग में भी देख लीजिए, तो वाक्य के एंडिंग में यहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन है। अगर क्वेश्चन अगर होता तो क्वेश्चन मार्क आता, एक्सक्लेमेटरी साइन बिल्कुल भी नहीं आता। तो हमें अगर देखा जाए तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन निकाल लेना है। ओके, और ये हमने तय किया है कि दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एंड नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू असर्टिव। मतलब जो भी आपको सेंटेंस बनाना है, असर्टिव बनाना है, वो एक्सक्लेमेटरी से बनाना है। तो पहली प्रक्रिया क्या करेंगे भाई, एक्सक्लेमेटरी का तो हमने चिन्ह हटा दिया, एक्सक्लेमेटरी साइन हमने हटा दिया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अगर आपके वाक्य में जैसे कि ये हाउ था तो हमने वेरी बनाया, ठीक। वैसे ही अगर देखा जाए तो अगर आपके पास में व्हाट अ है, तो इसको अगर देखा जाए तो हम अवेरी में रूपांतरित करते हैं। देखिए, कभी कभी यहां पर व्हाट अ भी होता है, कभी कभी यहां पर व्हाट एन भी होता है। तो चाहे व्हाट अ हो, चाहे व्हाट एन हो, आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, अवेरी में ही कन्वर्ट करना है। हो गया इतना क्लियर? अब हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या, जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट प्लस वर्ब से होती है। मतलब अगर हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो हमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। तो दिए गए सेंटेंस में हम ढूंढेंगे कि भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब कहां है, तो वो लास्ट में होता है। तो देखिए यहां पर है लुक्स टू बी। अब ये लुक्स टू बी क्या है, वर्ब है। तो वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा ही। ओके, तो ये है आपका दिस, ये सब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट, और लुक्स टू बी ये वर्ब है आपका। क्लियर? अब सब्जेक्ट और वर्ब आपको जैसे ही मिल गया, आप उसको उठाइए और असर्टिव सेंटेंस के शुरू में रख दीजिए, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से जिसकी शुरुआत होती है वही होता है। तो इसलिए देखिए दिस लुक्स टू बी, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। यू हैव टू कीप दिस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड पुट इट इन दी असर्टिव सेंटेंस। क्लियर? तो यहां पर आप क्या करेंगे, दिस लुक्स टू बी, ले लिया। क्लियर? यहां तक आ गए। अब बाकी क्या बचा है, अ वेरी। ये जो देखिए व्हाट अ से जो हमने कन्वर्ट किया था, क्या, अ वेरी ब्यूटीफुल ट्री, बस इतना ही बचा है, वो यहां पर आप रख दीजिए। इट्स वेरी इजी, अ वेरी ब्यूटीफुल ट्री, दैट्स इट। और आखिर में कभी भी ख्याल में रखिए कि आप असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं तो फुल स्टॉप देना है एक्सक्लेमेटरी साइन के जगह पर। यू हैव टू रिमूव एक्सक्लेमेटरी साइन बाय द फुल स्टॉप। ओके, एक्सक्लेमेटरी का साइन अपने को निकालना है और फुल स्टॉप देना है, ये बात को हमेशा आप ख्याल में रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड सेंटेंस। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये वो सारी चीजें हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड सेंटेंस। अब थर्ड सेंटेंस में देखिए, हाउ एंटरटेनिंग मैच, एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है। अगेन इसमें यहां पर एक इंस्ट्रक्शन रहती है ब्रैकेट में। कौन सी इंस्ट्रक्शन रहती है, मेक असर्टिव सेंटेंस, मतलब आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। क्लियर? अब असर्टिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि ये दिया गया सेंटेंस कौन सा है। ओके, तो दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव से हम असर्टिव बनाएंगे, लेकिन दिया गया सेंटेंस यहां पर इंट्रोगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। भले ही यहां पर हाउ दिया है, बट दैट इज द इंटरजेक्शन। ये हाउ जो है ये इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। और लास्ट में अगर देखा जाए तो एक्सक्लेमेटरी का साइन दिख रहा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका। क्लियर? तो एक्सक्लेमेटरी साइन को निकाले, हाउ को निकाले, और इसको कन्वर्ट कर डालेंगे हम किसमें, वेरी में। तो हाउ का हमने वेरी में कन्वर्जन किया और एक्सक्लेमेटरी साइन निकाल दिया। चलो ठीक है, बेसिक तो हमने ये करवा दिया। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखा जाए तो अपने को असर्टिव बनाने के लिए चाहिए होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए। वो कहां मिलेगा, दिए गए सेंटेंस के एंडिंग में मिलेगा, यहां। लेकिन आप यहां पर अगर बराबर देख रहे हैं तो यहां पर आपको कोई भी वर्ब नहीं दिया गया है, ना तो हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, ना तो मॉडल ऑक्सिलरी दी गई है, ना ही कोई मेन वर्ब दिया गया है, कोई वर्ब नहीं है। और देखिए अगर वर्ब नहीं है आपके सेंटेंस में तो इसका मतलब यह है कि उस वाक्य में सब्जेक्ट भी नहीं है।
क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नियम ये है कि अगर वाक्य में वर्ब अगर आता है तो सब्जेक्ट भी रहता ही है, तो आप सब्जेक्ट और वर्ब को आगे लेकर असर्टिव बना सकते हैं, जैसे कि हमने ये 2 सेंटेंसेस में किया। लेकिन अब यहां पर वर्ब नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपके सेंटेंस में यहां पर किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट भी नहीं है। अब देखिए, सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, और असर्टिव सेंटेंस हमें बनाना है तो विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब हम बना नहीं सकते, और वाक्य में दिया नहीं गया है, तो फिर अब क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में, मतलब ऐसे हालत में यू शुड कीप इट इज। ऐसे वाक्य में, हर एक वाक्य में अगर देखा जाए तो आपको क्या करना है? इट इज लेना है। किसमें लेना है इट इज? जिस किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर आपको अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया गया है, तो तब आप अजम्प्ट करते हैं कि भाई उसमें इट इज है ही, इट इज गिवन, वो रहता ही है, ओके, लेकिन उसमें लिखा नहीं गया था, आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया था। तो आप हर एक वाक्य में जहां पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं था, ऐसे हर एक एक्सक्लेमेटरी में आप इट इज ले सकते हैं। अब मिल गया आपको आर्टिफिशियली इट इज, ये सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, बस अब ये कुछ नहीं है, उसको उठाकर यहां पर लेके आइए, तो क्या होगा? इट इज, ये ला लिया अपन ने। अब ये वेरी तो था ही आपके पास में, वेरी एंटरटेनिंग, इट इज वेरी एंटरटेनिंग, इट इज वेरी एंटरटेनिंग के बाद में यहां पर आपको फुल स्टॉप देना है और सेंटेंस को फिनिश अप करना है। वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी इजी। हैव गॉट दिस? चलिए, दिस इज द थर्ड सेंटेंस। नाउ इट्स अ फोर्थ वन। एकदम आसान सा दिख रहा है, छोटा सा ही दिख रहा है, लेकिन जितना छोटा सेंटेंस उतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इसके पहले भी हमने देखा है, ओके, ग्रामर के अलग अलग प्रकार के पार्ट में। नाउ इट इज ओनली वन वर्ड सेंटेंस, एक ही वर्ड का सेंटेंस है। बोला क्या गया है? एक्सीलेंट, और आपको बताया गया है ब्रैकेट में मेक असर्टिव सेंटेंस। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज कि यहां पर एक्सीलेंट ही दिया गया है और असर्टिव बनाना है। अब यहां पर ना तो हाउ है ना तो व्हाट है। अब नहीं है तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बगैर भी अपन सेंटेंस बना सकते हैं। हाउ नहीं है चलेगा, व्हाट का नहीं है, मतलब कोई इंटरजेक्शन आपको नहीं दिया गया है, चल जाएगा, नो इश्यूज। लेकिन आपको असर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए, और यहां है क्या दिया हुआ? बिल्कुल नहीं, नो वर्ब इज गिवन हियर, यहां पर कोई वर्ब नहीं दिया गया। फिर ऐसे हालत में क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? बिल्कुल सही, कि ऐसे हालत में हम सब्जेक्ट और वर्ब अपने मन से लेंगे। ओके, कौन सा? यही इट इज वाला ले लिया अपन ने, इट इज ले लिया, मिल गया अपने को सब्जेक्ट और वर्ब, बस अभी इसको ही उठाकर हम आगे रखेंगे, इट इज, और ये इट इज एक्सीलेंट, दैट्स इट। इट इज एक्सीलेंट का मतलब ही क्या होता है? इट इज वेरी एक्सीलेंट। इट इज वेरी एक्सीलेंट का मतलब ये होता है इट इज एक्सीलेंट। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आप किसी भी प्रकार के असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में इंटरचेंज कर सकते हैं, या एक्सक्लेमेटरी का अगर देखा जाए तो असर्टिव बना सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इजी, which we have just studied over here by keeping 4 different sentences. Okay, this is the answer of all the 4 sentences. So I hope, okay, you have just understood each and everything. Okay, this is the D part of interchanging the sentence. अब इसमें और 2 पार्ट बचे हुए हैं। कौन सा? Make interrogative, जिसको हम rhetoric question भी कहते हैं या rhetorical question भी कहते हैं, और फिर उस rhetorical question से हम अगर देखा जाए तो बनाएंगे assertive sentence. Okay, so we will just learn each and everything in the next video. Okay, and we will just convey the complete information related with it. तो जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें सेंटेंसेस दिए हैं, आप उन सारे सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से छुड़ाइए। इफ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम यू शुड जस्ट कॉल मी, ओके, आई एम ओनली अ कॉल्स अवे, ओके, फ्रॉम यू। सो आई थिंक, okay, we have to stop here. We will see this, okay, next time. Thank you. Bye.